बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, धांधली नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, स्मार्ट बिजली दो, स्मार्ट बिजली दो, स्मार्ट एजुकेशन दो, स्मार्ट हेल्थ दो, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, स्मार्ट मीटर हाय हाय, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। छत्तरगाछ की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दो बात सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि छत्तरगाछ पावर हाउस में जितनी मनमानी होती है शायद ही किसी पावर हाउस में होता हो, और यहाँ पर जो न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसका कनेक्शन उस वक्त तक नहीं लगता जब तक वो रिश्वत नहीं देता है। और मेरे पास 2-3 एप्लीकेशन, अगर तलाश किया जाए तो ज्यादा होगा, 2-3 एप्लीकेशन ऐसा है जो एग्रीकल्चर में कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई किया था 2023 में, और लगभग 1 साल होने को है, अब तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि खेत में बीच में एक पोल लगाना है, रोड पर एक पोल है, खेत में एक पोल लगाना है, वहां कनेक्शन देना है। सिर्फ इस सुस्ती के लिए 1 साल तक उनका कनेक्शन नहीं लगा है। अभी स्मार्ट मीटर लगाने की ये सरकार कोशिश कर रही है, पूरी जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता विरोध कर रही है, और ये सरकार लगाने पर उतावली है। इसके पीछे के कारण को भी समझने की जरूरत है, इसलिए कि स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों ने और स्मार्ट मीटर के जरिए कमाई करने वाले बड़ी मोटी रकम देकर, पैसा देकर इनका मुंह बंद कर दिया है। तो अब जनता जितना शोर मचाए, जितनी आवाज उठाए, इनके कानों पर जू रेंगने वाली नहीं है। और जब कहीं पर पावर हाउस के सामने या जेई की मनमानी के खिलाफ या इस रिश्वतखोरी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं तो धमकी क्या दी जाती है कि इन पर मानहानि का केस कर दिया जाएगा। एक बात याद रखे, वो बिजली विभाग का कोई आदमी हो, जेई हो, एसडीओ हो या उससे बड़ा तुर्रम खा हो, अगर हम लोग केस करने पर आ गए और ये पब्लिक केस करने पर आ गई तो एक के बाद 2 नहीं बल्कि 200, 400, 1000, 1500 केस तो हम एक दिन में तुम पर कर देंगे। और फिर लोग तुमको ये नहीं कहेगा कि देखो जेई साहब जा रहा है, देखो एसडीओ साहब जा रहा है, ये कहेंगे लोग कि देखो केस जा रहा है, केस, ये एक मुकम्मल केस जा रहा है। तो इतना केस करने की हम भी क्षमता रखते हैं, हमें इन छोटी मोटी गीदड़ भपकियों से डराने की जरूरत नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे। जनता पर एक बहुत बड़ा अत्याचार और जुल्म है ये स्मार्ट मीटर। बिजली कटौती की समस्या अब तक हल नहीं की गई है, रोजाना बिजली काटी जाती है। रात को गर्मी के मौसम में थोड़ी सी बारिश हो जाए, हवा चल जाए, बिजली भगा दी जाती है। ये देखिए हमारे सद्दाम भाई हैं, गवाह है, 2023 में 1 साल होने वाला है। इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करवाया था और इनके पास फोटो है, फोटो दिखाइए, देखिए ये जेरोक्स से इन्होंने रिसीविंग भी लिया था। आपको ये एप्लीकेशन देते हैं किसी भी विभाग में, चाहे वो पावर हाउस हो, चाहे वो सरकारी कोई भी विभाग हो, एग्रीकल्चर के लिए कनेक्शन लेने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। क्या डेट है सर? 21/11/2023 को। और उसके लिए ऐसा नहीं कि अप्लाई करके छोड़ दिए थे, उसके बाद भी ये संपर्क करते रहे जेई से, लेकिन अब तक इनको कनेक्शन नहीं मिल पाया है। 1000 बार मैसेज किया है, कर देंगे। और पिछले हफ्ते भी मेरी बात हुई जेई साहब से कि हो जाएगा, बीच में एक तो पोल लगाने की जरूरत है। मैंने कहा भाई ये सड़क के दरमियान आप यहाँ से कोलता पुल से अर्राबाड़ी तक जाइए, सड़क के दोनों तरफ आपको कितना पोल गिरा हुआ मिलेगा? मिलता है या नहीं मिलता है? एक पोल खेत में लगाकर ये कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। सरपंच साहब आपसे भी गुजारिश है, यहाँ आइए आप, आपके गांव का मसला नहीं हल हो पा रहा है। मैंने ये अपने खेत में कनेक्शन डालने के लिए 21/11/2023 को अप्लाई किया था, ये आजाद भाई के यहाँ, आजाद कुमार साहब जो जेई साहब हैं इनके यहाँ। और इसके बाद मैं
हर महीना इनसे कांटेक्ट में रहा, मैसेजेस करता रहा, फोन पर बातें करता रहा। इन भाई ने सिर्फ हमें वादा पर वादा किया है। आज जो है कितना लगभग साल भर होने जा रहा है, आज तक मेरे खेत तक लाइट नहीं पहुंची है। बताइए, इस तरह से बिजली विभाग अगर मनमानी करेगी तो हम छतरगाछ में इसको चलने नहीं देंगे। हम पुरजोर इसका खिलाफ करेंगे। हमको अगर रोड जाम करना पड़ेगा करेंगे। जूनियर इंजीनियर हाय हाय, जूनियर इंजीनियर हाय हाय, पावर हाउस छतरगाछ हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, स्मार्ट मीटर हाय हाय। में हम ये बोलेंगे कि अब तक मेरा खेत में लाइट क्यों नहीं पहुंचा है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या हम सक्षम नहीं है, क्या हम किसान नहीं है, क्या हम बिल नहीं देना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार का ये एजेंडा नहीं था कि घर घर तक लाइट पहुंचे, हर घर तक लाइट पहुंचे, हर खेत तक लाइट पहुंचे, लेकिन ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज छतरगाछ पावर हाउस के सामने हमने शांतिपूर्ण धरना दिया। मसला ये है कि कई सारे मुद्दे हैं हमारे। सबसे पहला मुद्दा है जो गरीबों पर थोप कर जबरन स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा रही है, इसको रोका जाए। दूसरा मुद्दा यह है कि हमें स्मार्ट बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हैं। बिजली कटौती की समस्या अभी हम इससे जूझ ही रहे हैं। रोजाना बिजली काटी जाती है, ज्यादा गर्मी हो जाए तो बिजली काट दी जाती है, थोड़ी सी हवा चल जाए तो बिजली काट दी जाती है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बिजली काट दी जाती है। अभी तक बिहार वासियों को स्मार्ट तरीके से बिजली नहीं मिल पाई है और स्मार्ट मीटर की बात कर रही है ये सरकार और बिजली विभाग। हमें ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को और इस सरकार को बिजली विभाग द्वारा या जो स्मार्ट मीटर बना रही है जो कंपनियां, उन कंपनियों ने मोटी रकम देकर इनका मुंह बंद कर दिया है। इसलिए जनता की आवाज ये सुनना नहीं चाह रही है सरकार। आज पूरे विभाग में विपक्षी दलों द्वारा स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है और किशनगंज में भी जगह जगह विरोध हो रहा है। कल कोठिया ब्लॉक में विरोध था, बहादुरगंज में विरोध हुआ, ठाकुरगंज में विरोध हुआ, दिगलबैक में विरोध हुआ। और जो हमारा तीसरा मुद्दा है वो ये है कि पावर हाउस छतरगाछ की मनमानी बंद हो, यहाँ जो रिश्वतखोरी और धांधली चल रही है ये बंद हो। हमारे पास ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं कि उनका कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया लेकिन फ्री में उनका कनेक्शन नहीं लगा। जब तक वो पैसा नहीं देते हैं उनका कनेक्शन नहीं लगाया जाता है। और दूसरी बात, जब जेई साहब को फोन करो या पावर हाउस में फोन करो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। चाहे एक आम नागरिक फोन करे, एक उपभोक्ता फोन करे या फिर कोई जनप्रतिनिधि फोन करे,